अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त से मैं रोल बना रही हूँ। शीश ताउक चटनी रोल बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। सबसे पहले हमें शीश ताउक बनाने हैं और शीश ताउक को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास 1 कप चिकन है बोनलेस, इसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। नमक है हाफ टी स्पून, 2 टेबल स्पून दही है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन है, 2 टेबल स्पून मायोनीज है, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून ताहिनी पेस्ट है। और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/4 कप तिलों का पेस्ट है, इसको मैंने थोड़ा से नमक डालकर इसे ग्राइंड किया है। 4 पीसेस गार्लिक के हैं, 2 टेबल स्पून जैतून का तेल है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है और 2 टेबल स्पून मायोनीज है। ब्लेंडर के अंदर मैं चीज़ें सारी ऐड कर दूंगी, लहसुन, लेमन जूस, तिल पेस्ट, मायोनीज, जैतून का तेल, इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी। इन सबको अच्छी तरह हम ग्राइंड कर लेंगे कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ताहिनी पेस्ट तैयार है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो है, 1 शिमला मिर्च है, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 1 प्याज थी, इसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। जिस शेप में आपने चिकन काटना है उसी शेप में आप वेजिटेबल्स काटेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ताहिनी पेस्ट, लेमन जूस, नमक, दही, लहसुन चॉप्ड, मायोनीज, ऑयल, ऑरिगेनो, व्हाइट पेपर और मस्टर्ड पाउडर। इन सबको डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। बेहतर है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट होने दें। अगर टाइम नहीं है तो फिर आधा घंटा कम से कम मैरिनेट होने ज़रूर दीजिएगा। तो मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैरिनेशन चिकन को लगा के मैंने 2 घंटे रख दिए थे, ये मैरिनेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि स्टिक्स लेनी है लकड़ी की, इनके अंदर हमने इन पीसेस को जो है लगाना है। साथ ही वेजिटेबल्स लगाएंगे, प्याज, फिर एक पीस चिकन का लगा के इसे रखते रहेंगे। ये चिकन जो है मैंने स्टिक्स में लगा दिया है। इसके मिक्सर के अंदर 5 ये स्टिक्स बनी है। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डालना। अब इन स्टिक्स को हमने इसके अंदर रखना है। आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन से ग्रिल भी कर सकते हैं। साथ साथ हम इसे पलटते रहेंगे ताकि इवन जो है चिकन हमारा हर तरफ से तैयार हो। जो मैंने मैरिनेट किया था इसका मैरिनेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, ये इसको हम क्या करेंगे, हम साथ साथ इसको भी ब्रश के जरिए लगाते रहेंगे ताकि मैरिनेशन हमारी ज़ाया ना हो। इसका जो है मैं ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर लगाती रहूँगी, इसे टर्न करती रहूँगी और लगाती रहूँगी। ये स्टिक टॉप हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने फ्राई पैन बीच में चेंज कर लिया था क्योंकि वो फ्राई पैन स्टील का था, वो उसमें मसाला लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे नॉन स्टिक में रख दिया है ताकि मसाला भी नीचे से लगे ना। ठीक है, आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये फिश टॉप हमारे तैयार हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। चटनी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप मेरे पास इमली का पानी है, 2 टेबल स्पून पुदीना है, 3 टेबल स्पून हरा धनिया है, 5 जो है हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 टेबल स्पून तिल है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून जीरा है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। ग्राइंडर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तिल, नमक, जीरा, पुदीना, हाफ कप इमली का पानी और हल्दी। इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। चटनी पिस चुकी है, इसे मैं बाउल के अंदर निकाल लूँगी। ये चटनी हमारी तैयार है। पराठों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/4 कप मैदा है, हाफ कप आटा है, पानी जाएगा, गूंदने के लिए नमक है हाफ टी स्पून, ऑयल है 2 टेबल स्पून।
मैदे के अंदर डाल देंगे आटा, नमक, ऑयल। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और एक अच्छी डो बना लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह हो गया है। यहाँ बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मैं रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। ये जो डो है वो मजीद और सेट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। बना के मैं रखती रहूंगी। ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, बाकी को हम एक बॉल के अंदर रख देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा खुशका लिया है। सबसे पहले हम इसके किनारे जो है वो पतले करेंगे। पतला कर लिया, अब हम इसे बेल लेंगे। बेल लिया मैंने, इसके ऊपर मैं हल्का सा लगाऊंगी ब्रश से ऑयल। डस्ट करेंगे हल्का सा हम मैदा और इसको मैं एक तरह रोल कर लूंगी। इस तरह होके इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। दोनों उंगलियों पर लपेट के और ये इसका एक पेड़ा बना लेंगे दोबारा। इसी तरह मैं सारे जो है बना के रखती रहूंगी। ये मैंने इसका पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले पेड़े को हम उठाएंगे और इसे दोबारा एक पराठे की तरह बेल लेंगे। जी पराठा मैंने बेल लिया है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पराठे को हम तवे के ऊपर डालेंगे। एक साइड से पकना शुरू हो गया, इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। इसे टर्न कर देंगे। हल्का हल्का बस तेल लगा के हमें इसे फ्राई करना है। ये पराठा हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगी और इसी तरह मैं सारे जो है बना के रखती रहूंगी। पराठे हमारे तैयार हैं। शीश ताव भी हमारा तैयार है। चटनी भी तैयार है। यहाँ पर मैंने ताहिनी पेस्ट ली है और थोड़ी सी दही ली है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। काफ़ी ताहिनी पेस्ट काफ़ी थिक है, तो 1 से 2 टेबल स्पून में इसके अंदर दही डालूंगी। गाढ़ी दही कोशिश कीजिएगा कि डालें, पानी मत डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसकी रोलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर ये चटनी। जो हमने शीश ताव बनाए थे, इन्हें हम स्टिक निकाल कर इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो सॉस मैंने दही और ताहिनी पेस्ट की जो मिक्स की थी वो। इसको हम रोल कर लेंगे। इसे मैं अलग प्लेट में रखती रहूंगी। इनको हम कटिंग कर लेंगे। जी बेहतरीन से शीश ताव रोल तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।